के पास जब तक वचन नहीं था तब तक शैतान ने अपना मुंह नहीं दिखाया, अदन की वाटिका में उसका कोई जिक्र नहीं आया। पर जैसे ही वचन आ गया, खाओगे तो यकीनन मर जाओगे। और हम देखते हैं उसी के साथ अगले अध्याय में वो सांप के रूप में आकर वो वहां उनसे बात करना शुरू हो गया। जब तक वचन नहीं आता तब तक शैतान भी नहीं आता। उसे पता है कि जिनके पास वचन है उन्हीं को दोषी ठहराना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, बोलिए क्या? ओ आप लोग वचन सुनने वाले हो, जानने वाले, बोलो क्या? लोग गवाहियों पे तालियां बजाते हैं, मैं कहता हूं वचन पर तालियां बजाया करें, वचन पर जोर से चिल्लाया करें, वचन के लिए खुदा के कलाम में आनंदित हुआ करें। सुनिए, वचन आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और सुनिए, जैसे ये बात आई, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के लिए बियाबान में चले गए और वहां वो आकर क्या कहता है, शैतान क्या आकर कहता है, सबसे पहली बात कहता है, क्योंकि उसे पता है इसको वचन मिला है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, कहता अगर तू खुदा का बेटा है तो, हालेलुया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। सुनिए, ध्यान दें, जिनके पास वचन है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इब्रिसियों को कहा था, अगर मैंने तुम्हें आकर ना बताया होता तो तुम दोषी ना ठहरती। वो कहते मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं, बल्कि जो वचन मैं बोलता हूं वही तुम्हें दोषी ठहरा देगा। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मेरे चेले होने से पहले आंक लेना, कैलकुलेट कर लेना, गिन लेना कि कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। हालेलुया। शैतान का अटैक हमेशा विश्वासी पर बना रहेगा। दुष्ट हमारे घरों के अंदर गड़बड़ डालने में लगा रहेगा, दुष्ट हमारे बच्चों को बिगाड़ने में लगा रहेगा, दुष्ट किसी और ही चीज में, जिस राह पर हम चलाना चाहते हैं बच्चों को, उस राह पर नहीं, किसी और ही तरह के म्यूजिक में, किसी और ही तरह के रंग में वो हमारे बच्चों को धकेलने में लगा रहेगा। हालेलुया। सुनिए, उसने अपना काम तकरीबन 6,500 से 7,000 साल के पास हो गए आदम को पृथ्वी पर आए हुए। कितने हो गए? 6,500 से 7,000 साल। कितने? अदन की वाटिका से बाहर आए हुए कितने हो गए? 6,500 से तकरीबन 7,000 साल हो गए। तब से शैतान आज तक नहीं रुका। तो विश्वासियों की प्रार्थना बताइए, क्या रुक जानी चाहिए? जब वो अपना जोर लगाने पे लगा हुआ है कि हमारे परिवारों में गड़बड़ डालेगा, हमारे बच्चों को भटका देगा, नौजवानों को नशे में भटका देगा। प्रभु का धन्यवादी हूं, पास्टर अकबर वो यहां न्यू प्लॉट में है, वहां सेवकाई करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, प्रभु ने उनके मन में बोझ डाला कि बहुत सारे नौजवान, क्रिश्चियन नौजवान जो हैं वो नशे में फंसे हुए हैं और जवान लोगों की मौत हो रही है। तो प्रभु ने उनके मन में डाला और उन्होंने कहा, जी 21 दिन के हम उपवास कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि आप भी कुछ दिन आकर वहां वर्शिप कीजिएगा, कुछ दिन आकर प्रचार करिएगा। हालेलुया। किसी ना किसी के मन में तो बोझ आना ही चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, हमारी दौड़ जो है वो केवल मी एंड माई सेल्फ, अपने तक की सीमित हो गई है, जबकि हम बचाए गए हैं औरों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 16 उसकी 11 आयत। याद रखिए, वचन आने के बाद यकीनन दुष्ट भी आएगा और हालात पैदा करेगा। जी, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दिखाने का अर्थ होता है तू मुझे समझाएगा कि कौन सा रास्ता जीवन का है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। क्या लिखा? तेरे निकट
बोलिए बोलिए, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मुंह च चने तो नहीं पाए। बोलिए, तेरे निकट, हालेलुया। फिर से एक बार, हालेलुया। मुझे लगता है इसी तरह से किया करूंगा ताकि आप लोग सोया ना करो, आप लोग जागते रहो, आपसे बुलवा लिया करेंगे वचन। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। सुनिए, देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सुनिए, ये जो आनंद की भरपूरी है, ये आनंद की भरपूरी दो बातों पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर। और मैं कहता हूं ये दुनिया का, ये परमेश्वर ने सबसे बड़ी अगर कोई आशीष मनुष्य को दी है तो वो यही है, यही दो बातें हैं। अगर सबसे बड़ी बरकत अगर खुदा ने कोई दी है तो वो यही दो बातें, जिनसे मनुष्य के आनंद की, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण आनंद की भरपूरी होती है। और वो दो बातें हैं, मांगना और पाना। बोलिए क्या? आस्किंग एंड रिसीविंग, ये सबसे बड़ी नेमत है। मैं सोचता हूं इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। इससे आप जिंदगी में कुछ भी देख ले, ये सब मांगने और पाने के साथ जुड़ा हुआ है। और ये एक सबसे बड़ा अनुग्रह अगर प्रभु ने मनुष्य जाति पर किया तो वो ये किया कि मांगो तो तुम्हें, हालेलुया, मांगना और पाना, ये सबसे बड़ी आशीष है। और मैं आपको बताऊं, ये आत्मिक सच्चाइयां हैं जो हमें आनंद की भरपूरी की ओर लेकर जाती हैं। ये वो दो आत्मिक सच्चाइयां जो आनंद की भरपूरी की ओर लेकर जाती है, आस्किंग एंड रिसीविंग, मांगना और पाना। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक आत्मिक लॉ है, एक नियम है, बिना मांगे कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपको कहीं, आपको आत्मिक जगत में प्रवेश करना है या आत्मिक जगत को शारीरिक जगत में प्रवेश करना है तो वो बिना मांगे नहीं होगा। डिमांड क्रिएट होगी तब सप्लाई आएगी। हालेलुया। ये मार्केट का भी यही रूल है कि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई भी नहीं आएगी। और आत्मिक नियम भी यही है। ये जो संसारिक नियम बने हैं, इनके पीछे आत्मिक नियम है। और संसारिक नियम जो है वो आत्मिक नियमों का बिगाड़ है। आत्मिक नियमों को का मिसयूज कैसे किया जाए उसे संसारिकता कहते हैं। मांगने से मिलेगा। ध्यान दीजिए, शैतान भी ऐसे नहीं विश्वासी को ले लेता। बाइबल में लिखा है, हमारे खुदा के सामने वो क्या करता है? दोष लगाता है और मांगता है कि मुझे दे दे। यीशु मसीह ने क्या बोला चेलों को? शैतान ने तुम्हें मेरे पिता से मांग लिया है। हालेलुया। अय्यूब के समय पर खुदा ने कहा कि इसके जैसा धर्मी कोई नहीं। शैतान कहता जरा आप हाथ हटा के देखिए अनुग्रह का, फिर देखते हैं। उसने खुदा से मांग लिया। खुदा कहता चल जा परख ले उसे। मांगने के बिना, चाहे दुष्ट आत्मा हो, दुष्ट शक्ति हो, शैतान हो, चाहे कोई धर्मी व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रार्थना करने वाला हो, यह एक आत्मिक नियम है कि एक रेल्म से आपको दूसरे रेल्म में अगर जाना है, आपको श्रापित कैटेगरी से निकलकर आपको आशीषित कैटेगरी में जाना है, तो उसके लिए नियम यह है कि आपको मांगना होगा। लेकिन कितनी दफा हम मांगते हैं पर पाते नहीं।
ये नियम है, मांगोगे तो मिलेगा, ये गारंटी है खुदा की। मांगोगे तो, ये गारंटी है प्रभु की। जैसे बाजार में हर लोग, अब हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है और उनके गारंटी देते हैं, और वो गारंटीज अक्सर फेल हो जाती हैं। लेकिन ये उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की गारंटी है जिसके बारे में लिखा है वो ला बदल है, ही इज अनचेंजिंग गॉड, वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। ये उसकी गारंटी है, उसका ठहराया हुआ नियम है, मांगो तो पाओगे। हालेलुया। तो आज हम 4 बातों पर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे कि मांगना है क्या। पहली बात यह रहेगी कि हमें ये मांगना और पाना है क्या। फिर दूसरी बात जो हमें सीखनी है वो ये होगी कि हमें मांगना क्या है। तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो है किस से मांगना है। और चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण, कैसे मांगना है। हालेलुया। मांगना और पाना है क्या, और मांगना हमने किससे है, और क्या मांगना है, और कैसे मांगना है। तो सबसे पहली बात हमें यह सीखना है कि मांगना और पाना है क्या। और इस बात को सीखेंगे तो हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ेंगे कि हमें मांगना कैसे है। इसका अर्थ यह है, अगर हम मांगते हैं और पाते नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि हम लोग जो हैं, या तो हमारे मांगने में कुछ कमी है, या हम केवल बोलते हैं, या केवल वन वे ट्रैफिक हो रही है, एक साइड से ट्रैफिक जा रही है। सिर्फ यही हो रहा है कि हम बोलते जा रहे हैं और सोच रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंच ही नहीं रहा। तो मांगना और पाना है क्या। सुनिए, मांगना बीज है। बोलो, आस्किंग इज अ सीड। क्या है मांगना? क्या है मांगना? बीज है। बोलिए, मांगना क्या है? मांगना बीज है, और पा लेना हार्वेस्ट है, कटनी है। हालेलुया। मांगना क्या है? वो बोलो भाई। हां, मांगना बीज है और पा लेना कटनी है। यानी हम जानते हैं कि बिना बीज बोए फसल काटने को नहीं मिल सकती। तो अगर मांगना एक बीज है और इसे हमें बोते रहना चाहिए। वहां जो आयत लिखी है मत्ती 7 अध्याय में, वो आयत इस तरह से है कि मांगते रहो तो तुम्हें मिलता रहेगा। हालेलुया। यानी इस बीज को बोते रहना है ताकि कटनी काटते रहें। इसमें 3 बातें हैं। मांगने का काम, मांगने का मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन मांगना, कुछ सूचना मांगना। बोलिए, क्या करना? बोलो बोलो, क्या? मांगने का मतलब होता है कुछ सूचना मांगना, या उत्तर मांगना, या अपने सवाल का जवाब मांगना। पढ़िए जल्दी से, जल्दी आयतें पढ़िएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 13 आयत 1 से 3। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 1 से। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए जी? सुनिए ध्यान दीजिए। याकूब प्रभु का दास पत्री लिखते हुए बोलता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आएगी। अब कारण बता रहा है, और देखिएगा सच में हमारे जीवनों में लड़ाई झगड़ों का कारण यही है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए जी? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। सुख विलास
मिलने के कारण तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े हैं। जहां कुछ नहीं होता वहां लड़ाई नहीं होती, लेकिन जहां थोड़ा थोड़ा होता वहां थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती है, थोड़ा थोड़ा मन मुटाव होता है। लेकिन जहां ज्यादा हो, और जितना ज्यादा हो, झगड़े भी फिर उतने बड़े बड़े होते हैं, केसेस भी फिर उतने बड़े बड़े होते हैं। हालेलुया। तुम में लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? जी, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। जी, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जी, आगे। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं मिलता? तुम लड़ाई झगड़े करके पाना चाहते हो। हेलो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम अपने खुदा से मांगते नहीं हो। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या सुना, समझा? भी हमने समझा, मांगना बीज है और पाना फसल की कटनी है। हालेलुया। क्योंकि तुम मांगते नहीं इसलिए पाते भी नहीं। पाना, इसका अर्थ यह हुआ, पाना मांगने पर निर्भर करता है, पाना मांगने पर डिपेंडेंट है। हालेलुया। सुनिए, तुम पाते नहीं क्योंकि मांगते नहीं। इसका अर्थ क्या है? यह एक गारंटी है कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए नहीं पाते। इसका अर्थ यह है कि मांगने के कारण यकीनन पाना भी हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात यह एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है या एक कोई जवाब पाना है। दूसरी बात, इसका अर्थ होता है किसी चीज को, मांगने का क्या अर्थ है? किसी चीज को न्योता देना। बोलिए क्या है? किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी आशीष को क्या करना? न्योता देना। किसी चीज को अपने जीवन में न्योता देना, इसे कहते हैं मांगना। यह मांगना होता है। और सुनिए, ध्यान दीजिए, बहुत सारी नेगेटिव बातें, बहुत सारे नकारात्मक काम, नकारात्मक वस्तुएं, नकारात्मक, जो मैं कहूंगा नेगेटिव, जिन्हें वो बातें जो हैं, वो हमारे जीवन में इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, इग्नोरेंस में आ जाती हैं। जैसे मांगना एक सिस्टम है, एक लीगल सिस्टम है पाने का, इसी तरह इग्नोरेंस यानी अज्ञानता एक सिस्टम है उन चीजों को पा लेने का जिन्हें हम अपने जीवन में नहीं चाहते। हेलो, समझे? जैसे मांगना एक सिस्टम है पाने का, इसी तरह से अज्ञानता यानी इग्नोरेंस एक ऐसा सिस्टम है उन चीजों को अपने जीवन में पा लेना जिन्हें हम चाहते नहीं है कि हमारे जीवन में हो। बाइबल में क्या लिखा है? जीवन और मृत्यु कहां है? बोलो बोलो बोलो, कहां है जीवन और मृत्यु? वो तुम्हारे किस अंग में है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलिए। जीवन और मृत्यु तुम्हारी जीभ में है। तुम जीवन की बातें करोगे, तुम आशीष की बातें करोगे, तुम आशीष को अट्रैक्ट करोगे। हालेलुया। तुम नकारात्मक बातें करोगे, तुम कहोगे अपने बच्चों को यह कभी कामयाब हो नहीं सकता, इसका कुछ बन नहीं सकता,
तुम हकीकत में वैसी वैसी आत्माओं को उनके जीवन में आकर्षित कर रहे हो। हालेलुया। जब हम नकारात्मक बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, हम नेगेटिविटी को अपने आसपास इकट्ठा कर रहे होते हैं। और जब हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे आसपास इकट्ठी रहती है। इसलिए एक बार हमने सीखा था कि दर्शन पाए हो लोगों के साथ ही संगति किया करो, क्योंकि दर्शन पाए हुए लोग तुम्हारे दर्शन को और ज्यादा तुम्हें उत्साहित करेंगे कि तुम अपने दर्शन की ओर बढ़ जाओ। लेकिन जिसके पास दर्शन नहीं और तुम उसके साथ संगति कर रहे हो, उसके साथ उठते बैठते हो, उसके साथ चलते फिरते हो, उसके पास साथ खाते पीते हो, वो तुम्हारे दर्शन को मार देगा। हालेलुया। इसलिए लोग कहते हैं कामयाब लोगों के साथ बैठा करो, मेहनती लोगों के साथ बैठा करो, प्रयास करने वाले लोगों के साथ बैठा करो। जो हारे हुए लोग हैं उनके साथ मत बैठो, क्योंकि वो तुम्हारी तुम्हारा जो संघर्ष है, तुम्हारा जो प्रयास है, उसको वो खत्म कर देंगे। हालेलुया। सुनिए, कई बार हम अज्ञानता में बहुत सारी चीजें अपने घरों में आकर्षित कर लेते हैं, अपने घरों में, अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं। हम अपने शब्दों के जरिए, हम अपने कामों के जरिए बहुत कुछ दुष्ट आत्मा को अनजाने में हम निमंत्रण दे देते हैं कि वो हमारे परिवार में आए और अपना काम कर शुरू कर दे। दूसरी बात, आस्किंग यानी मांगने का अर्थ, मांगने का मतलब क्या है? मांगने का मतलब है किसी चीज को या किसी व्यक्ति को इनवाइट करना। तीसरी बात, मांगना, मांगने का अर्थ है उसकी कीमत जानना। बोलिए क्या है? जब हम बाजार में जाते हैं तो कहीं से कुछ खरीदते हैं तो हम मांगते हैं और क्या पूछते हैं? इसकी कीमत क्या? जब कीमत पूछते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि हम मांग रहे हैं, हमें चाहिए, इसकी कीमत क्या है? तो याद रखिए, मांगना बिना कीमत अदा किए नहीं होगा। मांगने के साथ कीमत अदा करनी भी जुड़ी हुई है और तभी हम पा सकेंगे। हालेलुया। मांगना क्या है? मांगना है कि अपने सवाल का जवाब मांगना या कोई सूचना पाना। मांगना क्या है? किसी चीज को अपने जीवन में आमंत्रित करना। मांगना क्या है? मांगना क्या है? कीमत देने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया। कीमत अदा करने के लिए, कुछ पाने के लिए कीमत अदा करने के, कहते हैं लोग ना, कुछ पाने के लिए कुछ, बोलो बोलो बोलो, खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी खोना, ये खोना यही कीमत है। हर एक चीज जो है वो प्राइस टैग के साथ आती है। वो पिछले दिनों एंथनी साहब, पठान साहब को नमस्कार करने गए थे और इन्होंने फेसबुक पर भी डाला कि पठान साहब को सलाम करने गए हैं। तो वहां कीमत अदा करके ही पठान को सलाम हुआ होगा, है नहीं? एरिक ने भी अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया था, मैंने रद्द करवा दिया इसका। सुनिए, ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है, अपने बच्चों को वो शिक्षा दो जिस मार्ग पर उन्हें बड़े होकर, बोली बोली क्या करना? बड़े होकर चलना है। हालेलुया। दो जिंदगी जीकर, दोगली जिंदगी जीकर हम स्वर्गीय आशीषों को हासिल नहीं कर सकते। या तो हम पूरी तरह से संसार के हो जाएं या पूरी तरह से प्रभु के हो जाएं। हालेलुया। मुझे भी ऐसा लगता था कुछ साल पहले, मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म देखने से कुछ नहीं होता, ये दूसरे गीत सुनने से कुछ नहीं होता,
लेकिन जैसे जैसे मैं आत्मिक अनुभव में आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हमारे जीवन की कितनी आत्मिक प्रगति इन बातों के कारण रुक चुकी होती है, क्योंकि हम बहुत सारे अज्ञानता में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसके कारण हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में न्योता दे देते हैं, और वो केवल हमें नहीं प्रभावित करती, वो चीजें केवल हमें ही नहीं बल्कि वो हमारे पीढ़ियों को, हमारे परिवार को, बच्चों को, पोतों को, आने वाली पीढ़ियों को भी वो प्रभावित करती है। हालेलुया। तो सबसे पहले बात हमने सीखा कि मांगना है क्या। दूसरी बात कि हमने मांगना क्या है, पढ़िए मरकुस 11 अध्याय उसकी 24 आयत। मरकुस 11, हमने मांगना क्या है या हम क्या मांग सकते हैं जी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ, बोलिए जो कुछ, जो कुछ का अर्थ हुआ कुछ भी, whatever you ask in prayer, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगो, इसका अर्थ यह हुआ हम कुछ भी प्रभु से मांग सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कुछ भी है क्या, वो कुछ भी है क्या, और वो मांगना है वो कुछ भी, और मांगना है अगर, तो उसका इस्तेमाल किस लिए मांगना है, क्या इस्तेमाल करना है उसका। जल्दी से दूसरा पत्रस 1:3। आज मैं काफी आयतें पढ़वाने वाला हूं आपसे। दूसरा पत्रस 1:3। जी, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा जी जी। ये दो की दूसरा पत्रस 1:3 पढ़ी, 3 पढ़िए। जी जी। सुनिए, यहां एक मिनट मुझे देखने दीजिए, शायद मैं आपको ठीक है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, बोलिए किससे, जो जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। सुनिए, क्या प्रभु ने क्या रखा है हमारे लिए, जो जीवन के लिए जरूरी है और भक्ति के लिए जो जरूरी है। वो जो सब कुछ है, वो सब कुछ में क्या है, जीवन। यानी कौन सा जीवन, जो नया जन्म प्रभु में हमने पाया। कौन सा जीवन, नया जीवन, जो नया जीवन पाया, और भक्ति से जो चीज संबंध रखती है, वो सब कुछ प्रभु में उसने हमें दिया, उसी के वसीले हमें दिया है। हालेलुया। अब पढ़िए जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 8 आयत। सुनिए क्या लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का, बोलिए सब प्रकार का, सब प्रकार का अनुग्रह, बोलिए। यानी
तुम्हें आत्मिक रीति से का अनुग्रह, शारीरिक रीति का अनुग्रह, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए प्रभु सब कुछ तुम्हें क्या है, दे सकता है जी, जिससे हर बात में दोबारा फिर आयत को पढ़िए, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है। जो कुछ तुम्हारी जरूरत हो वो सब कुछ तुम्हें दे सकता है जी। आगे जी, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास, बोलिए बोलिए, लास्ट लाइन दोबारा बोलिए, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास, हालेलुया हालेलुया, समझे? हर भला काम करने के लिए तुम्हारे पास, हालेलुया। तो इसका अर्थ क्या हुआ फिर? मांगना किस लिए है? ताकि उन भले कामों को जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए पहले से ठहराए हैं, उन कामों को हम कर सकें। हालेलुया। क्या लिखा है? यतीमों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो। अगर किसी को ठंड लगती है तो दुआ ना करो, क्या करो? कंबल भी दे दो। हालेलुया। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्यों? तुम भले कामों को करने के लिए नहीं मांगते। हालेलुया। तो मांगना क्या है? मांगना यह है कि प्रभु जो नए जन्म में, जो नया जन्म तूने हमें दिया है और तू हमें सब कुछ दे सकता है। बोलिए, क्या कर सकता है? सब कुछ दे सकता है। और तू हमें जरूरत के अनुसार देता है ताकि हमारे पास रहे, ताकि मैं भले कामों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूं, खर्च कर सकूं। हालेलुया। तो पहली बात, भले कामों के लिए, खर्च करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए प्रभु से मांगो। हालेलुया। सुनिए, अगर आप दूसरों की मदद के लिए मांगेंगे ना, तो आप देखेंगे अचानक आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालेलुया। जो देने में आनंद है ना, वो लेने में नहीं है। हालेलुया। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना दे दिया। जो देने में आनंद है। और सुनिए, हम परसों शुक्रवार को भी सीख रहे थे कि जो देने वाला होता ना, जिसका मन देने वाला हो, पहली बात तो उसकी सप्लाई नहीं रुकती, परमेश्वर उसको देता रहता है। और दूसरी बात, देने वाला जब तक दे ना ले तब तक उसे चैन नहीं आता। हालेलुया। हमने सीखा था कि जो इस्राएली लोग तो जाना नहीं चाहते थे, देश छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि बियाबान में जाकर कहते हमें वापस वहां ले चल। हमें वहां की चीजें याद आती, वहां के तरबूज याद आते, वहां के प्याज याद आते हैं, वहां का मांस याद आता जो हांडियों में हम पकाते थे। वो जाना नहीं चाहते। मूसा भी उनको छुड़ाना नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रभु ने उसको जल्दी जबरदस्ती भेजा, क्योंकि जितना छुटकारा मूसा और उसकी कौम यानी इस्राएल पाना चाहते थे, जितना ज्यादा वो कनान को हासिल करना चाहते थे, उनसे कहीं ज्यादा प्रभु उत्सुक था कि उनको कनान मिल जाए। हालेलुया। देने वाला जो है वो हमसे ज्यादा उत्सुकता है हमें देने के लिए, लेकिन सवाल यह है हम मांगते किसके लिए हैं?
हालेलुया। एक जगह ऐसा लिखा है, तुम मांगते और पाते नहीं क्योंकि तुम भोग विलास के लिए मांगते हो। इसी में जेम्स में बुरी नीयत से मांगते हो। हालेलुया। सुनिए सुनिए, आगे चले। पहला यूहन्ना 14:15, जल्दी से। मांगना क्या है? पहला, भले कामों के लिए मांगना है। बोलिए, किस लिए मांगना है? भले कामों के लिए मांगना है जी। दूसरी बात, पहला यूहन्ना उसकी मेरे ख्याल से 5:14-15 है। और हमें जो उसके सामने हयाब होता है, हौसला होता है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। तो मांगना कैसे है? क्योंकि मांगना किस लिए? पाने के लिए। वन वे ट्रैफिक नहीं कि सिर्फ हम मांगे ही मांगे ही, नहीं नहीं नहीं, पाने के लिए मांगना है। इस उद्देश्य से मांगना है कि पाना है। तो जब पाने के उद्देश्य से मांगना है तो फिर क्या मांगना है? उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार मांगे। ये उसकी रिवील्ड विल है, ये उसकी प्रकाशित, वो क्या बोलते हैं विल को, इच्छा है। ये प्रभु की इच्छा है, लिखित इच्छा है। वचन के अनुसार मांगे। हालेलुया। तीसरी बात, मांगना क्या है? सुनिए, ध्यान दीजिए। सुलेमान राजा ने जब दुआ की तो उससे खुदा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो कहता, प्रभु तेरी प्रजा बहुत बड़ी है। खुदा ने पूछा क्या चाहिए? कहता, तेरी प्रजा बहुत बड़ी है, इस प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे अकल दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं इनका सही रीति से न्याय कर सकूं। खुदा बहुत खुश हुआ। सुनिए, अपनी बुलाहट के अनुसार मांगे। बोलिए, कैसे मांगे? सुलेमान राजा होने के लिए बुलाया गया था, उसकी बुलाहट थी राजा होने की। उसने राजा होने के तहत मांगा। खुदा कहता, बुद्धि तो तुझे मैं दूंगा ही दूंगा, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा दुनिया का कहलाएगा, लेकिन धन दौलत भी तुझे, उसमें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ, बुद्धि की शुरुआत। यानी अगर प्रभु का भय मानेगा तो बुद्धि मिलती है, और बुद्धि मिलती है। और सुनिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति के पास किसी चीज वस्तु की कमी नहीं होती। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा मांगना क्या है। मांगना भले कामों के करने के लिए प्रभु से मांगना है, यकीनन हम पाएंगे। तो मांगना क्या है? प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है, यकीनन मांगा हुआ पाओगे। तो मांगना क्या है? अपनी बुलाहट के अनुसार पहचाने, प्रभु ने मुझे किस रीति से अपने राज्य में बुलाया है। मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है? क्या मुझे दुआ करने के लिए बुलाया है? क्या प्रभु ने मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया है? क्या प्रभु ने मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए या गाने के जरिए प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए बुलाया है? अपनी बुलाहट को पहचाने। जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार मांगेंगे तो यकीनन वो सुनेगा और वो प्रसन्न होगा और आपको दे देगा। हालेलुया। अब मांगना किससे है? बरतमई अंधा था और उसके सामने से बहुत सारे लोग गुजर जाते थे, देखता नहीं था लेकिन आवाजें सुनता था, और वो मांगता था उनसे। सोना मांगता था, चांदी मांगता था, पैसा मांगता था, रोटी मांगता था, कपड़ा मांगता था, हर व्यक्ति से ये चीजें मांगता था। लेकिन एक दिन उसे पता चला इस रास्ते से यीशु मसीह गुजरने वाले हैं, और उसे पता था रोटी, कपड़ा, मकान ये सब तो दूसरे लोग भी दे सकते हैं, लेकिन ये मेरी आंखें खुल जाए, मुझे दृष्टि, मेरी दृष्टि रिस्टोर हो जाए, ये जो बात है ऐसा हो जाए
ये केवल यीशु ही कर सकता है। इसलिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बुलाया और पूछा, भाई क्या क्या करूं तेरे लिए? कहता, ये करके मैं देखने लगूं। और प्रभु ने उसके लिए वो कर दिया। उसकी आंखें खुल गई और वो देखना शुरू हो गया। हालेलुया। उसे पता था कि कौन सी चीज किससे मांगनी है। हालेलुया। कौन सी चीज किससे मांगनी है उसे पता था। एक प्रभु का अनुग्रह यह है कि मांगने के प्रति कि कोई भी मांग सकता है। हेलो, कोई भी मांग सकता है। ये एक लॉ है। इसलिए जो लोग दूसरे धर्म के लोग मांगते तो उनको भी, उनकी आत्माओं से वो सब बातें उनको भी मिलता है। क्योंकि ऐसा बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। धर्मियों पर और पापियों पर एक जैसी बारिश, एक जैसी धूप, एक जैसी गर्मी सर्दी, सब कुछ उनके साथ एक जैसी ही ट्रीटमेंट उन्हें देता है। ये कोई भी मांग सकता है और परमेश्वर से भी कोई भी मांग सकता है। हालेलुया। इसकी 5 आयत को पढ़िए, जेम्स की 1:5, याकूब 1:5। कि मांगना किससे है जी? सुनिए, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इफ यू लैक विजडम, इफ यू लैक विजडम, अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगो। सुनिए, इससे पहले के मांगो, ये रियलाइजेशन होना बड़ा जरूरी है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। कुछ मांगने से पहले इस बात का पता होना बड़ा जरूरी है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि की कमी है, तुम्हें पता है कि बुद्धि की कमी है, तो तुम क्या करो? खुदा से मांगो। दोबारा पढ़िए, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। अब इसकी 17 आयत को पढ़िए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। ऊपर ही से ज्योति के पिता की ओर से है। मांगने से पहले यह पता होना चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है। उसको रियलाइज करना, उसको रियलाइज करना कि यह चीज की जरूरत है वो, और फिर हम प्रभु से मांगे। यानी मांगना किससे? खुदा से मांगना है, यह जानकर कि किस चीज की जरूरत है। आप पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हो और कुछ याद ना रहता हो, पढ़े और याद ना रहे, पढ़े और याद ना रहे, तो उसके लिए फिर उनको पहले अपने अंदर कमी पता होनी चाहिए कि क्या चीज की जरूरत है। तो उन्हें प्रभु से स्मरण शक्ति मांगनी चाहिए कि प्रभु मेरी मेमोरी पावर को बढ़ा। हालेलुया। संसार में बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ट्राई करके देख लीजिए, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। ये चीजें जो है, ये उत्तम वरदान जो है ऊपर से ज्योति के पिता की ओर से ही मिल सकता है। हालेलुया। नया जीवन ये सिर्फ उसी के अनुग्रह से ही मिल सकता है। नया जन्म ये केवल उसी के अनुग्रह से मिल सकता है। नजात, मुक्ति, मोक्ष केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिल सकता है। हालेलुया। तो हमें पता होना चाहिए किससे मांगना है। मांगना है क्या? मांगना किसको कहते हैं?
और हमें क्या मांगना है, और तीसरी बात किससे मांगना है, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात मांगना कैसे है। हालेलुया, बोलिए मांगना कैसे है। आपने देखा होगा भिखारी लोग चौक पर अक्सर मिलते हैं, जहां रेड लाइट्स होती है ना, अक्सर वहां होते हैं, और उनके मांगने में कुछ ऐसी व्यथा होती है, ऐसा तरीका होता है कि कई बार हम कहते हैं जा, और फिर भी वो लगा रहता है, तो कई दफा हम मजबूर होकर हमें कुछ ना कुछ उसे देना ही पड़ता है, क्योंकि उसके मांगने के तरीके में कोई बात है। और इसी तरह से परमेश्वर से भी मांगने के लिए हमें, वैसे तो हजारों बातें हो सकती है, लेकिन केवल 3 बातों पर फटाफट जल्दी से हम मनन करेंगे। पढ़िए, वापस आए मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। अच्छा ठीक है, पहली बात, इसलिए दोबारा पढ़िएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बस पहला तरीका क्या है मांगने का? प्रार्थना में मांगना है। हालेलुया। अब सुनिए, प्रार्थना फिर क्या है? वो वाली नहीं जो हम लिस्ट लेकर बैठते हैं। एक्चुअल प्रार्थना है क्या? प्रार्थना का अर्थ होता है खुदा के साथ फेलोशिप करना। एक और शब्द है संगति करना, लेकिन एक और शब्द है, प्रार्थना का अर्थ होता है कम्युनियन, हैविंग कम्युनियन विद गॉड, यानी कमिंग इनटू यूनियन विद गॉड, यानी परमेश्वर के साथ यूनियन में आना, एकता में होना, या और साधारण करके बोलूं तो परमेश्वर के साथ एक हो जाना। क्या प्रार्थना का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ एक हो जाना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं और मेरा पिता दो नहीं है, क्या है? यह प्रार्थना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्योंकि इस भेद को जानते थे और वो एक थे, इस कारण जो बोलते थे वो हो जाता था। हालेलुया। जो मांगते थे वो हो जाता था। लाजर की कब्र के सामने खड़े हुए और प्रभु ने कहा, हे पिता तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। उससे पहले प्रार्थना कर रखी थी। वो 3 दिन प्रार्थना के थे, एक होने के थे। हालेलुया। प्रार्थना करता है परमेश्वर के साथ क्या हो जाना? परमेश्वर के साथ ओ, लेकिन हम 2 हैं, हम एक नहीं होते। यही कारण है हमारा मांगने का तरीका गलत है, क्योंकि प्रार्थना में नहीं मांगते। जब एक है, कोई 2 जन अगर मन से एक हो जाएं, तो फिर क्या होगा? दोनों की प्रॉपर्टी दोनों ही यूज कर सकते हैं। दोनों के दुश्मन दोनों के ही होंगे। एक का दुश्मन दोनों का दुश्मन, एक का दोस्त दोनों का दोस्त। सुनिए, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रभु के साथ एक नहीं होते। हालेलुया। एक होने का अर्थ क्या? जिन राहों पर खुदा चलता है, जिस रीति से परमेश्वर चलता है, वैसे ही हम भी चलना शुरू हो जाए तो हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कितनी बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं।
हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। और सुनिए, एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो मैंने अपने जीवन से सीखी। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसको देखकर या जिससे बात करके आपको आप चिढ़ जाएं, तो आप उसे अवॉइड मत करिए, बल्कि उससे बार बार मिलें। बार बार मिलने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ कमी है, कि उसकी बात से या उसकी प्रेजेंस से आप चिढ़ जाते हैं। यह कमी अभी तक दूर नहीं हुई। ऐसे लोग इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन में रखे होते हैं ताकि हम पर यह बार बार प्रकट होता रहे कि अभी तक हम एक नहीं हुए, अभी तक हम मसीह यीशु की मानिंद सहनशील नहीं हुए। हालेलुया। लिखा है जब हम पापी ही थे उसने हम सब के लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने इंतजार नहीं किया। बाइबल में यह भी लिखा है कि कोई अपने मित्र के लिए जान दे तो समझ में आता, लेकिन उसने अपने बैरियों के लिए जान दे दी। हालेलुया। जिससे आप चिढ़ते हैं उसे अवॉइड मत करें, उसे मिले और उसको सहना सीखें। जितना ज्यादा आप सहना सीख लेंगे, आप उतना ही मसीह यीशु की मानिंद होते जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को एक जगह पर पत्थर मारने वाले थे लोग, और यीशु मसीह लिखा है उनमें से निकलकर बाहर आ गए। और फिर 3 दिन में तो बात कहते हैं चलो अब फिर से वापस चलें। तो चेले कहते हैं कि वहां तो अभी तो पत्थर पड़ने वाले थे 3 दिन पहले। यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं, दिन के 24 घंटे एक समान नहीं होते, ये तो 3 दिन गुजर चुके हैं। हालेलुया। सुनिए, हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। वो ये कि हमें प्रार्थना में मांगना है। प्रार्थना में मांगना का अर्थ क्या लिखा है? अंश अंश करके तब्दील होते जाओ। बोलो, क्या होते जाओ? जैसे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी। अब हमारा जो पवित्र हमारे लिए अगर कोई उदाहरण है तो मनुष्यों में, क्योंकि परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, मनुष्य में कोई उदाहरण है तो वो कौन है? यीशु मसीह। तो जैसा वो पवित्र है वैसे हमें भी सहनशील बनना है, उसके साथ यूनियन में आना है, हमें खुदा के साथ एक होना है। प्रार्थना में जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। दूसरी बात, वापस आइए याकूब 1:5-6। जी जी जी। पर बोलिए कैसे? बोलिए कैसे मांगे? विश्वास से मांगे। हालेलुया। कैसे मांगे? विश्वास से मांगे। विश्वास से मांगने का अर्थ पता क्या? फिर किसी और चीज का सहारा नहीं लेना, केवल परमेश्वर का सहारा लेकर चले। इसे कहते हैं विश्वास से मांगना। बोलिए क्या? विश्वास से मांगना इसे कहते हैं। और अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, यह विश्वास जो है, यह वो वाला विश्वास नहीं जो हम करते हैं। ये कौन सा? यानी जिससे मांग रहे हैं उसके ऊपर जिससे हम मांग रहे हैं वो क्या हस्ती है, उसकी हस्ती का विश्वास करते हुए मांगना। हेलो। जिससे मांग रहे हैं वो कितनी बड़ी हस्ती है, उस पर विश्वास करते हुए। और उसकी हस्ती में 2 बातें हैं, उस पर विश्वास लाने वाली 2 बातें हैं। पहली है खुदा की इंटेग्रिटी यानी खुदा की ईमानदारी, और दूसरा खुदा की एबिलिटी, परमेश्वर की एबिलिटी यानी उसकी योग्यता।
ये दो बातें हैं खुदा के अंदर जिसके कारण हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। और वो क्या है? पहली बात, वो उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ईमानदारी। वो ईमानदार है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। उसके कानून कभी बदलते नहीं है, उसके नियम कभी बदलते नहीं है। पहली बात ये। और दूसरी बात, उसकी योग्यता, कि देने वाला कैसा योग्य है, कितना योग्य है। हालेलुया। विश्वास से मांगने का अर्थ है परमेश्वर की ईमानदारी को ध्यान में रखकर, उसकी ईमानदारी का विश्वास करते हुए उससे मांगना। पहली बात, कैसे मांगना है? प्रार्थना में, यानी खुदा के साथ एक होना। दूसरी बात, विश्वास से। विश्वास वो वाला नहीं जो मैं करता हूं, बल्कि उसकी ईमानदारी पर, उसकी योग्यता पर, उसके योग्यता पर विश्वास करते हुए मांगना। और सुनिए, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि हम परमेश्वर के वचनों पर जब चलते हैं तो वचन पर चलने के कारण उसको आधार बनाकर भी हम मांग सकते हैं। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, इस कारण भी हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। और यकीनन परमेश्वर को देना होगा, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है। एक राजा के बारे में लिखा है, शायद हिजकिय्याह नाम था उसका, जिसकी उम्र बड़ी थी 15 साल। वो प्रभु को कहता प्रभु, मैं देख कितनी ईमानदारी के साथ मैंने तेरे हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को गुजारा है। तो खुदा कहता, चल ठीक है, फिर तेरी 15 साल तेरी उम्र बढ़ा दी। जब हम वचन को पूरा करते हैं, सब वचनों को पूरा करते हुए चल रहे हैं, तब एक लीगल ग्राउंड तैयार होती है जिसके आधार के ऊपर हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। हालेलुया। और कुछ ऐसी ही केवल तीन वो बातें, लीगल बातें, जिसके आधार पर हम प्रभु से मांग सकते हैं और हमें मिलेगा और खुदा को देना ही होगा। वो ये है, जल्दी से 5:16 पढ़ दीजिए, याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और फिर क्या करो? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे बोलो जिससे चंगे हो जाओ। तुम एक दूसरे के सामने अपने सिंस को कन्फेस कर लो, अपने पापों को मान लो, और फिर तुम प्रार्थना करो। उससे क्या होगा? जिससे तुम चंगे हो जाओ। तो पहली लीगल ग्राउंड क्या है? अपने गुनाहों को मान लेना। बोलिए क्या? यहां एक दूसरे के सामने, यानी किसी के प्रति हमने कुछ किया विरोध में, तो माफी मांग लेनी उसके कि हमने गुनाह किया। दूसरों के प्रति जब अगर हमने कुछ किया, हमसे कुछ हो गया, तो माफी मांगनी है और फिर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। यह एक लीगल ग्राउंड है, प्रार्थना, अपने पापों को मान लेना। दूसरी बात, मत्ती 5:23-24, मत्ती 5 उसकी 23-24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। ये एक लीगल ग्राउंड बनती है कि अगर किसी के साथ कोई मन मुटाव है, तो पहले मन मुटाव खत्म कर और फिर वेदी पर अपनी भेंट लेकर आ,
और फिर उसे चढ़ा और फिर प्रभु से स्वीकार करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि मैंने अपने मन मुटाव खत्म कर लिए, मैंने अपने डिफरेंसेस को खत्म कर दिया, मैंने माफी दे दी, या मैंने माफ कर दिया, या मैंने माफी मांग ली। और फिर अगर मांगते हैं तो ये एक लीगल ग्राउंड तैयार हो जाती है जिसके आधार पर हम प्रभु से मांग सकते हैं। और एक और लीगल ग्राउंड, महत्वपूर्ण लीगल ग्राउंड पढ़िए, मलाकी 3 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। मलाकी 3 अध्याय। परमेश्वर कहता है तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। जी क्या लिखा है, दोबारा बोलिए। नहीं, आधे लिखा होगा, पढ़िए आधे लिखा होगा, कंफ्यूज मत हुई। क्या लिखा है? सारे। हेलो बोलो, कितने? इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, ब्रिंग द फुल टाइथ। क्या करो? फुल टाइथ। बोलिए कितना? पूरा दशमांश। और सारे यानी सब बातों का, टाइम का, धन का, हर चीज का दशमांश। आधा नहीं, पौना नहीं, कितना? बोलिए कितना? पूरा दशमांश। और क्या लिखा है इंग्लिश में? लिखा है सारे दशमांश भंडार में क्या लिखा है? बोलिए क्या लिखा है? ले आओ। मतलब ये इंतजार नहीं करना कि सेवक आएगा घर पे तो फिर देंगे। ये परमेश्वर का तौर तरीका है। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया है कि तुम सारे दशमांश खुदा की हजूरी में लेकर आओ। हालेलुया। सारे दशमांश लेकर आओ जी, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। मेरे भवन में जी। आगे अब सुनिए, ध्यान दीजिए। जो अब परमेश्वर का आगे वादा आ गया। पहले वो कहता है कि तुम सब कुछ परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। अब भवन क्या है? कलीसिया। तुम सब कुछ कलीसिया में लेकर आओ। सारे दशमांश, अपने बच्चों का भी दशमांश, बच्चों का दशमांश यानी अपने बच्चों को भी परमेश्वर के राज्य के लिए दें, सेवा के लिए अपने बच्चों को निकालें। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? अपना पहलौठा प्रभु को दे। प्रभु कहता है तुम्हारा पहलौठा मेरा है। कल मैं शाम को पढ़ रहा था, वहां यीशु मसीह ने कहा मैं नबियों की जो व्यवस्था है उसको खत्म करने नहीं आया, मैं केवल उसको फुलफिल करने आया हूं, एंड करने नहीं आया। क्या करने आया हूं? फुलफिल। इंग्लिश में, हिंदी में पूरा लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द है वो है फुलफिल। फुलफिल यानी जो उसकी डिमांड थी उसको पूरा करने आया हूं, व्यवस्था की डिमांड को पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने जितने भी कानूनों का विरोध किया, वो विरोध वो थे जो यहूदियों के पूर्वजों ने अपनी ओर से बना लिए थे। व्यवस्था के एक भी कानून का यीशु मसीह ने विरोध नहीं किया। हालेलुया। एक भी कानून जो व्यवस्था का था उसका यीशु मसीह ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने कहा मैं व्यवस्था की जो डिमांड है उसको पूरा करने आया, उसको भरने आया, उसको फुलफिल करने आया। हालेलुया। अब सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं,
नए नियम में दशमांश नहीं लिखा हुआ है, सच है नए नियम में कहीं ये नहीं लिखा दशमांश, लेकिन नए नियम में एग्जाम्पल ये है कि लोग 100% दे रहे थे। हेलो, कितना लिखा? अपनी जमीनें जायदाद बेच बेच कर क्या करते थे, धन जो था वो प्रेरितों के चरणों में आकर रख देते थे। और प्रेरित भी फिर सिर्फ खुद खा खा के मेरी तरह मोटे नहीं होते थे। प्रेरित क्या करते थे? जिसकी जरूरत होती थी उसको बांट देते थे। हालेलुया। ये कलीसिया का नियम है, जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करना। कलीसिया में भोजन वस्तु होगी नहीं, तुम किसी भूखे को क्या जाओगे। हालेलुया। इसलिए इंतजार ना किया करें कि सेवक का घर पे आएगा, कभी आएगा तो फिर करेंगे। नहीं नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में हम बाइबल पर आधारित हम कमेटी भी बनाने वाले हैं, और चर्च का पैसा दशमांश सब कुछ चर्च में ही रहा करेगा, वो सेवक के हाथ में नहीं जाया करेगा। हालेलुया। सेवक की तनख्वाह नियुक्त की जाएगी। यही बाइबल का तरीका है, और प्रभु ने चाहा तो हम ऐसा कर पाएंगे। हालेलुया। तो अब सुनिए, जब तुम दशमांश, सारे दशमांश हम अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए निकालें, हम अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए, अगर किसी के गाने में टैलेंट है तो उसको उत्साहित करें कि तू प्रभु के लिए गाने के लिए आगे निकल। कोई अगर प्रार्थना में योद्धा है तो उसे कहे कि तू उपवास प्रार्थना में आगे निकल, प्रभु के लिए सेवा कर। और कोई वचन का गीत, कोई खोजी है तो उसे निकाले कि तू कोशिश कर कि अच्छा बाइबल टीचर बन। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिए, बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद राजा कहता है, मैंने कभी किसी धर्मी की औलाद को रोटी मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। सुनिए, जब हम दशमांश प्रभु की हजूरी में लेकर आते हैं तो ये एक लीगल ग्राउंड हमारे लिए तैयार कर देता है। और वो लीगल ग्राउंड क्या है? पढ़िए आगे क्या लिखा है। परमेश्वर का वादा जी, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा अपने खुदा को परखना, लेकिन एक ही मसला जिसमें खुदा खुद कहता मुझे परख कर देख। वो खुदा कहता है तो अपने दशमांश भेंट सब मेरे भंडार में लेकर आ, तो मैं क्या करूंगा? आकाश के झरोखों को तेरे लिए खोल दूंगा ताकि तेरे खेतों के ऊपर आशीष की बारिश हो। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे 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 पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा डांटूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे। हालेलुया। शैतान को मैं डांटूंगा कि तुम्हारे पैसे जो है, वो तुम्हारा धन जो है, वो पुलिस ना खाए, डॉक्टर्स ना खाए, कोर्ट कचहरी वाले ना खाए। मैं शैतान को डांटूंगा अगर तुम अपने दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ तो। हालेलुया। मैंने कहा, जब हम दशमांश देते तो एक लीगल ग्राउंड अपने लिए प्रभु से मांगने के लिए नहीं, बल्कि पाने के लिए हम लीगल ग्राउंड तैयार करते हैं। और जब हम लीगल ग्राउंड पर खड़े होकर मांगते हैं तो यकीनन खुदा को अपने वायदे के अनुसार देना ही पड़ता है, क्योंकि वो लाबदल है, वो कभी बदलता नहीं, वो ईमानदार है। उसने कहा मांगो तो तुम पाओगे। एक आखिरी छोटी सी गवाही के साथ मैं एक इलस्ट्रेशन, एक गवाही। नाइजीरिया के एक बहुत बड़े संत हुए, अपोस्टल इडाहोसा करके नाम था उनका, और उन्होंने अपने प्रचार में एक बात बोली। कहते एक बार मेरी वाइफ की बहुत महंगी गाड़ी थी,
वो गाड़ी चोरी हो गई और कहते कि मैंने उन्हें कहा कि मैं चलिए आपके लिए प्रार्थना करता हूं, गाड़ी चोरी होगी आपकी। वो कहती नहीं, मैंने अपनी प्रार्थना कर ली है, आपको जरूरत नहीं प्रार्थना करने की। तो उन्होंने अच्छा प्रार्थना कर ली तो क्या बोला? कहती मैंने बोला प्रभु मैं अपना दशमांश ईमानदारी से आपको देती हूं, इसलिए 24 घंटे के अंदर मेरी कार लौटा दीजिए। हेलो, क्या 24 घंटे के अंदर मेरी कार मेरे गैरेज में खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने दशमांश देने में वफादार हूं, मैं दशमांश में और भेंट देने में वफादार हूं, इसलिए 24 घंटे के अंदर मुझे कार अपने गैरेज में चाहिए। और सुनिए, ध्यान दीजिए, और जिन चोरों ने चोरी की थी, जब वो अंदर बैठे तो उन्होंने अंदर देखा तो अंदर जो थी वो पास्टर, वो जो अपोस्टल थे पास्टर एडाहोसा, उसकी फोटो लगी हुई थी। तो उन्होंने फोटो को देखा, कहते ओ ये क्या कर दिया आज, ये किसकी गाड़ी आज मार लाए हूं। वो गए और उनके घर में जाकर वो गाड़ी वापस देकर आए। हालेलुया। जब आप लीगल ग्राउंड खड़ी करेंगे तो फिर सिर्फ मांगना नहीं होगा, तब पाना भी शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप पाना भी शुरू कर देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें।